जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बच जी और फ्रांस के वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की से अम्ब्रेला ले रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? और बड़े जिसे कहते हैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी को जारी बात है दिया जा रहा है। लेकिन तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट मोमेंट टू कवर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्रिप। दोस्तों, ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जब G70 मीटिंग के बाद पीएम मोदी पपूना आइलैंड पहुंचे थे और वहां के पीएम जेम्स मार्पे ने मोदी जी के पैर छुए थे। लेकिन अमेरिका में भी सेम इंसिडेंट हुआ, जहां पर अमेरिकन अफ्रीकन मूल की फेमस सिंगर ने भारतीय राष्ट्रीय गान गाया और उसके बाद पीएम मोदी के पैर छुए और कहा कि आई एम सो हॉनर्ड टू बी हेयर। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। पीएम मोदी एक अच्छे इंसान हैं और मुझे उनकी विजिट में एक रोल प्ले करने का सम्मान मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ और भारतीय राष्ट्रीय गान सुनकर लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और लोगों की आवाज़ में जोश और जुनून महसूस कर सकते हैं राष्ट्रीय गान गाते हुए। इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल किया और ट्विटर पर ट्वीट करके भारत के लोगों के साथ प्यार दिखाया। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क के पीएम फ्रांस गए थे भीख मांगने, उसी फ्रांस से जिसके चक्कर में पीएलपी ने 18 नवंबर 2021 में इमरान खान की सत्ता के समय पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम किया था और उनकी मांगे थी कि फ्रांस के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दो और उनके डिप्लोमेट को पाकिस्तान से निकाल दो। हालांकि बाद में पता चला कि पाकिस्तान में फ्रांस के कोई भी डिप्लोमेट नहीं है कुछ सालों से। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया गया था। उसी फ्रांस में पाकिस्तानी पीएम ने जाकर फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। एक सिक्योरिटी लेडी से छाता लेकर उस लेडी को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया। यही है दो मुल्क के पीएम के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस। इसलिए दुनिया इज्जत नहीं करती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसी में पाकिस्तान का रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज जो पीएम मोदी के जो विजिट के दौरान हमने नोटिस की है कि स्टैंडिंग ओवेटिंग बहुत बार हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां के कांग्रेसमैन सेल्फीज ले रहे हैं बकायदा। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएस जैसा कंट्री और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे गए हैं सेल्फीज ले रहे हैं। एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं। अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया को जरूरत पड़ चुकी है पीएम मोदी जैसी लीडरशिप की? देखिए, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते हैं, लोग भाग भी जाते हैं, आपको इनवाइट भी नहीं करते और इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल है यही सिर्फ एक फर्क है। और जाहिर है आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इकोनॉमी को तो स्ट्रांग किया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने। और जाहिर है इसमें सिर्फ पीएम मोदी का रोल नहीं होगा, पूरी टीम का एक काम होता है। और उन्होंने जो टीम रखी है, चाहे वो फॉरेन ऑफिसर्स हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो उनके, या इकोनॉमी के लोग हो, तो जाहिर है वो काम अच्छा कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम भारत की इकोनॉमी को भी आगे जाता देख रहे हैं और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान से बात करते हैं, यानी कि हमारे शोज में भी आते हैं और बात करते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जो ये विजिट है मोदी जी का यूएस का, वो हमारी स्टैब्लिशमेंट को और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बड़े गौर से देखना चाहिए, और ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और मुल्क को बेहतर कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देखा
कि किसी किस्म की कवरेज नहीं थी और हमारे टीवी चैनल्स अपना ही गाना गा रहे थे, जो अक्सर ही इमरान खान और बाकी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लेके होता रहता है, वही होता रहा और हमने इसको टोटली इग्नोर किया है अपने टीवी चैनल्स की हद तक। तो लेकिन इसका सोशल मीडिया से हमें सारी खबर मिल गई है, वो एक अलग बात है। इसका पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ, इंडिया को क्या नुकसान हुआ? मतलब अगर हमने कवर नहीं किया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, तो इंडिया को कोई नुकसान हुआ है इसका? इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी बताई गई है, ये सिर्फ हमारी जेलसी है या हमारी कमजोरी है कि हमने नहीं दिखाया, जबकि हमें दिखाना चाहिए था। और हमें कुछ, जैसे कि कई लोग, मैं पहले कह रही हूँ कि कह चुके हैं कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए था कि हम भी कुछ इम्प्रूव कर सकें, लेकिन हम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम सारी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके जाएंगे, लेकिन हम भारत से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है, रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस गए हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मतलब एक लेडी ऑफिसर हैं, उनसे अम्ब्रेला ली गई है और वो बारिश में भीग रही हैं। क्या ये ऐसी जो काम है या ऐसा कुछ एक्टिविटीज है, ये जाने अनजाने में हो जाता है, या फिर आप मेंटली तौर पे हाजिर नहीं होते या कंफ्यूज होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल है कुछ जाने अनजाने में ही हो गया होगा, अदरवाइज वो तो तो बार एक बार जाने अनजाने में अच्छा हो जाता है। एक अच्छा गेस्चर ही दिखा रहे थे, मगर वो भूल गए कि वो लेडी ऑफिसर जो है वो बेचारी बारिश में रह गई। तो वो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, वो कभी माइक फेंक देते हैं, कभी उनके इस हाँ। किस्म की वीडियोस उनकी तरह तरह की आती, कभी वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, वो भी बड़ी उनकी वीडियोस चलती हैं। लेकिन बिल्कुल। बात सारी ये है कि उनको चाहे बात करनी आए या ना आए, लेकिन हमारे पास इमरान खान भी आए थे जो बहुत अच्छी स्पीचेस किया करते थे, बड़े अच्छे भाषण देते थे, लेकिन काम इमरान खान से भी नहीं हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, उनसे बात बात करनी उनको नहीं आ रही, लेकिन काम बहरहाल उनसे भी नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो अगर वो गए भी हैं कहीं, तो वो पैसे मांगने ही गए हैं। आपने देखा है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से वो बात कर रहे हैं, और वो बात वो यही कर रहे हैं कि जी आप हमें कुछ फंड दे दीजिए। पता नहीं पाकिस्तान इसमें से कब निकलेगा, लेकिन बहरहाल इसमें से निकलना चाहिए। और मैं आपको बात बताऊँ, वो जगह है, अगर मैं आपको मेरा कैमरा, आई डोंट नो, पता नहीं, आई एम नॉट गुड इन फिल्मिंग एंड फिल्म मेकिंग, वो जो सामने अगर आपको वो अगर जो एक वो पॉप वाइड्स ही हैं नज़र आती हैं आपको सामने, तो वो एक जगह जहाँ पे आज वज़ीर आज़म मोदी कह रहे थे कि मैं आज से 30 साल पहले आया था और मैं बाहर दीवार पे खड़े होकर मैंने तस्वीरें बनाई थी, और आज मैं एज ए स्टेट गेस्ट आया हूँ। तो इसका मतलब ये भी है कि बंदे ने मेहनत की है यार, वो बंदा मेहनत करके यहाँ पहुँचा है, किसी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो पाकिस्तान में होता ना, लीडर बनाए जाते हैं, इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान की करैक्टर बनाया गया, वो बंदा खुद बना है। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है, वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ वो बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है वाई.बी. येट्स का, तो उसकी आई थिंक ट्रांसलेशन है कि इंडियन में की हुई है। वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मज़े की बात है वो, और क्या नाम है उसका, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो वेलकम करके बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो सारा दिन को अमेरिका में और काम ही कोई नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ वो इंडिया के सदर को, इंडिया के वज़ीर आज़म को वो समझते हैं कि यार हमें वो होना चाहिए।